शख्सियत जनाब चौधरी तालिब साहब, मेरे दाएं तरफ जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब जो साबका मिनिस्टर भी हैं और अपने ज़माने के एक मशहूर इंजीनियर भी हैं, उनके साथ आज का ये जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर इसको बूथ जन संवाद अभियान कहते हैं। ये हिंदी के लफ्ज़ है, लेकिन हमारे अपनी ज़बान में जो बूथ होता है ना, पोलिंग बूथ, उस बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, इसका ये प्रोग्राम पिछले 2 महीने से चल रहा है। और हमें हदायत थी और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बियर हैं, उनको ये हदायत थी कि हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर उस पोलिंग स्टेशन के जितने भी वोटर हैं उनको इकट्ठे करके इस मोदी सरकार की जो कामयाबियां हैं, जो स्कीमें हैं, वो जाकर लोगों को समझानी और पूछना कि क्या उन स्कीमों का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब वो कितना हुआ है काम, मुझे उसका पता नहीं है कि क्या हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर इस कदर की मीटिंग्स हुई हैं, क्या आप लोगों से पूछा गया वहाँ के वाकई ये स्कीमों का लाभ आपको मिल रहा है, फायदा मिल रहा है या नहीं। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो हमारी इस टीम की जिम्मेदारी थी कि अगर किसी का कार्ड नहीं बना है तो उसको कार्ड बनवा के देना, किसी की पेंशन नहीं लगी है तो उसको पेंशन उसकी लगवाना, किसी का मकान अगर नहीं उसको मिला है, अगर गरीब आदमी को, तो उसको मकान का वो कागज बनवा के उसको दिलवाना। तो ये बुनियादी तौर पर मकसद था। तो वो कल 20 तारीख को वो डेट खत्म हो गई और 20 तारीख को हमें कहा था कि हर ब्लॉक में जो है वो मीटिंग करके उन्हीं लोगों को सबको बुला के तो वहाँ उनसे पूछ रहे कि क्या आपका काम जो है बूथ लेवल पर हो गया है। तो ये कल तरहाल में था, बाकी जगहों पर था। ये तालिब साहब ने खुसूसी तौर पर आज के लिए एक दिन उन्होंने ज़्यादा लिया था क्योंकि ये कहीं जम्मू में मसरूफ थे, तो उन्होंने 21 तारीख जो है वो मुकर्रर की थी। तो इसलिए मुझे भी उन्होंने वहाँ जम्मू में कहा था कि आप ही आ जाना। तो ये बुनियादी तौर पर ये मकसद है आज की जो है मीटिंग का। मुझे लगता है कि भाई शायद पोलिंग बूथ पर उस कदर मीटिंग नहीं हुई, अगर वो हुई होती तो उन सब लोगों को आज यहाँ इकट्ठे होना था। और बड़ी तादाद 2014 का इलेक्शन लड़ा है, 24,000 वोट लिया और आप लोगों ने वो वोट दिया हुआ और आप लोग उनके साथ जुड़े हुए। हम तो नए जुमा 8 दिन हुए आप बीजेपी में ज्वाइन किए, ये तो आप तो लोग सबसे पहले बीजेपी, मुझे हैरानी हुई कि कोई यहाँ लोग ज्वाइन कर रहे थे। आप तो हम समझते कि यहाँ का हर एक इस नाले के सब लोग जो है बीजेपी के साथ है, क्योंकि तालिब साहब आपके लीडर हैं और तालिब साहब जो है जो 2014 से, और उन्होंने बदकिस्मती होती है किसी वक्त कोई हमारे इनके उस वक्त जो साजिशें हुई उसका शिकार बने, थोड़े वोटों से ये रह गए थे। वरना अगर इनको वो 3 साल मिले होते, 5 साल मिलते, आज इनका ग्राफ कहीं शायद दिल्ली में बैठे होते, तो वो भी आप लोगों की कमजोरी थी। आपको कहूँ कि ये जो है ये प्रोग्राम जितनी स्कीमें हैं, आप जैसे किसी बच्चे ने कहा था कि गूगल तो सारे लोग नहीं देखते, लेकिन जो स्कीमें हैं वो स्कीमें हैं, सारी की सारी स्कीमें जो है वो आपको समझाई गई है यहाँ भी बैठ के। मसलन मोदी सरकार ने आपको 5 लाख का कार्ड दिया। हमारा ये काम था आप सबको पूछो कि सबको मिल के आप हाथ खड़े करके बताओ जिनको मिले कार्ड। कोई बंदा ऐसा वो आप खड़े करे जिसको नहीं मिला आज तक, खड़ा करे वो हाथ जिसको वो कार्ड जिसका नहीं बना। क्यों नहीं बना ये देखना। हमने पीडीपी भी देखी, हमने कांग्रेस भी देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग भी जानते हैं। इतनी डीप वर्किंग किसी और पार्टी की नहीं है जितनी बीजेपी की। ये 12-24 मतलब 12 घंटे 24 घंटे साल के 12 महीने जो है वो लगे रहते हैं लोगों की खिदमत में। यहाँ जड़ उनसे मजबूत है। और ये बात है कि बीजेपी हारती नहीं है। आपको कहता नहीं जी कि वो हिंदू की पार्टी है तो हिंदू वोट देते, ऐसी बात नहीं है। उनकी काम जो है, उनकी खिदमत खलक की जो तरीकाकार है, इसकी वजह से वो पार्टी नहीं आती है। अगर यहाँ भी वैसे यही बात है, अगर पोलिंग बूथ पर हम जाकर आपसे सबसे पूछें, घर जाकर पूछें कि भाई आपको कार्ड मिले, आपको फली स्कीम मिली, तो आज वो बंदा नहीं रहा होता। तो इसलिए ये सारी चीजें इसके बाद चलता। लेकिन अब ये
जो है इसके बाद ये 24 का साल शुरू हो गया। 24 का साल पूरा इलेक्शन का साल है। इससे पहले क्या हुआ सब लोगों ने आपको बताया कि इस पार्टी ने क्या किया, क्या तरक्याती काम क्या हुए, दूसरे काम किए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया। फ्री में रोटी कपड़ा मकान होता है ना, ये बुनियादी चीज, रोटी कपड़ा मकान। आपको रोटी भी फ्री मिल रही है, आपको मकान भी फ्री मिल गया। तो कपड़े के लिए पेंशन वगैरह 6,000 रुपया आपको वो किसान के खाते में जाता है, पेंशन मिलती है। कपड़े के लिए भी हो, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें होती है। वो सरकार वक्त आ गया है, उसका हमने ये सोच देना है कि भाई आप कौन सी गवर्नमेंट, क्या ये अच्छी गवर्नमेंट इसी को चुनो या किसी दूसरी गवर्नमेंट को चुनो। हमने जो देखा है यहाँ की गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, कांग्रेस तो हर किसी खाते में नहीं, वो तो उसको खाता ही नहीं, क्योंकि सेंटर में कोई उनका सिस्टम ही नहीं है, वो कभी आया नहीं। और एक बात जो अभी शाह साहब ने भी कहा कि एक बात बड़ी साफ है कि सेंटर की मोदी सरकार कहीं चेंज नहीं होती, ना उसको बदलने का कोई चांस है। ये आप लोगों को भी सबको पता है, आप सारा माहौल भी देख रहे हैं। पिछले दिनों में 3 रियासतों का इलेक्शन हुआ तो बड़ी प्रेडिक्शन चल रही थी कि तबाह हो गया, ये हो गया, वो भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत गई। आइंदा 24 का इलेक्शन तो वाकई उन्होंने जीता हुआ है, उसकी वो उनकी परेशानी नहीं है। वो 29 के इलेक्शन की स्कीमें बना रहे हैं। ये आपने देखा औरतों के रिजर्वेशन उन्होंने कर दिए 33% असेंबलियों में और पार्लियामेंट में, और उसको करेंगे 29 में, क्योंकि उन्होंने इस वक्त उनको परेशानी को नहीं, 29 की स्कीम बनाकर वो आगे चल रहे हैं। वो अगले 15-20 साल जाने वाले नहीं है। सवाल है यहाँ की गवर्नमेंट का, यहाँ की गवर्नमेंट जो है नेशनल कांग्रेस है, पीडीपी है, कांग्रेस किसी खाते में, ये पार्टियां आकर करेंगे क्या। जब इलेक्शन हो रहा था यहाँ डीडीसी का, तो उनके लीडर कह रहे थे हम 370 वापस लाएंगे। अबे डीडीसी के इलेक्शन में 370 का क्या ताल्लुक है। आज भी 370 का फाइनल सेटलमेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है। अब भी लोगों को वो बेवकूफ बना रहे हैं, आपके पास है कि उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है। वो आपको कहेंगे कि 370 को हम लाएंगे वापस। अब मुझे बताइए, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं,